कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन झारखंड के चतरा जिले के हजारों ग्रामीणों के लिए यह धन महज एक सपना बनकर रह गया है। यहाँ के एक सरकारी अस्पताल पिछले 13 सालों से बन ही रहा है और ये कब पूरा होगा ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। करोड़ों की लागत से इसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है। देखिए सरकारी तंत्र की लापरवाही और संवेदनहीनता की एक और कहानी। चतरा की प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत यादव नगर टंडवा में बनी ये जर्जर इमारत कभी लोगों की उम्मीदों का केंद्र थी। साल 2012 में यहाँ जोर शोर से अस्पताल निर्माण का काम शुरू हुआ। इलाके के लोग खुश थे कि अब इलाज के लिए शहर जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ढांचा खड़ा होने के बाद अचानक काम रुक गया और रुक गया तो फिर कभी शुरू नहीं हुआ। 13 सालों में इसके आसपास जंगल उगाए हैं और ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। लाखों के खर्च के बाद भी जनता की परेशानी जस की तस है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यादव नगर टंडवा प्रतापपुर चतरा ये 2012 में बनने के लिए चालू हुआ था। इससे हम लोग बहुत खुश थे। लाभान्वित कम से कम 12 गाँव इससे होते, लेकिन आज तक 2012 से 2026 हो गया, लेकिन अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। बीच में 2022-23 में डीडीसी निरीक्षण करके गए थे। हम सोचे कि उसमें भी काम लगेगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ना ही आज तक यहाँ के सांसद स्थानीय कालीचरण सिंह जी हैं, न कभी तो यहाँ टंडवा पंचायत कभी आए ही नहीं है, न विधायक इस हॉस्पिटल के बारे में कोई सुध लेने को तैयार नहीं। ग्राम यादव नगर पंचायत टंडवा के में स्थित है एक हॉस्पिटल है जो 15 साल पहले इसका निर्माण किया जा रहा था, जो अभी तक अधूरा है। और इससे स्वास्थ्य केंद्र से इस क्षेत्र में कई ऐसा सुदूरवर्ती गांव हैं जिसमें मरीजों को इलाज के लिए बेहतर होता है। ये हॉस्पिटल निर्माण न होने से कई ऐसा क्षेत्र है जो गरीबों को बहुत दिक्कत होता है मरीजों के इलाज के लिए, जो अच्छा बेहतर इलाज नहीं हो पाता है। सवाल यह है कि जनता की गाढ़ी कमाई से निकला पैसा आखिर कहाँ गया और विभाग आधा अधूरा निर्माण कराकर इसे क्यों भूल गया। यादव नगर और आसपास की हजारों की आबादी आज भी बुनियादी इलाज के लिए निजी क्लिनिकों या झोला छाप डॉक्टरों की भरोसे है। विडंबना देखिए, जिस भवन को जीवन देना था वह खुद अपनी मौत की बाट जोह रहा है। जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है कि 2012 से इसकी फाइल क्यों अटकी हुई है। पूछे जाने पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। तो प्रतापपुर में यादव नगर टंडवा जो पीएचसी है वो तो पुराना हो गया है, तो उसको तोड़कर ध्वस्त करने के लिए भवन प्रमंडल को लिखा गया है और उसके जगह पर पीएम अभियान के तरफ से नया बिल्डिंग बनने का शुरुआत किया जाएगा। इस अधूरे भवन की ईंटें आज भी सरकारी तंत्र से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर फंड आवंटित होने के बाद भी निर्माण पूरा क्यों नहीं हुआ। यह अधूरा अस्पताल एक भवन ही नहीं बल्कि उस भ्रष्ट सिस्टम का प्रतीक है जो आधी अधूरी योजनाओं में पूरी आवंटित राशि की बंदरबांट करता है और फिर चैन की नींद सो जाता है। न कोई देखने वाला है न पूछने वाला। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की शायद यही हकीकत है। अब देखना है कि सरकार और प्रशासन की नींद कब खुलती है। मोहम्मद रिजवान, नक्षत्र न्यूज, चतरा। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। गंभीर रूप से झुलसी 2 मासूम बहनों की जिंदगी उस वक्त खतरे में पड़ गई जब उन्हें ले जा रही 108 एम्बुलेंस अचानक बंद हो गई। करीब आधे घंटे तक परिजन, ग्रामीण और स्वास्थ्यकर्मी एम्बुलेंस को धक्का लगाते रहे, लेकिन वाहन चालू नहीं हुआ। आखिरकार बच्चियों को निजी एम्बुलेंस से ले जाया गया मगध मेडिकल कॉलेज। ये घटना हंटरगंज थाना क्षेत्र की है। एम्बुलेंस चालक ने बताया है कि वाहन की खराब स्थिति की जानकारी कई बार विभागीय अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन अब तक इसे दुरुस्त नहीं कराया गया है। गाड़ी खराब हो गई, बड़ी कोशिश करने बाद धक्का मार के भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। टायर पर इशू है, टायर नहीं मिल रहा है। इसको अब बहुत करने पर कोशिश करते हैं, हम लोग को मिलता नहीं तो क्या करें। हम लोग का उच्च अधिकारी उससे हम तो रेगुलर करते हैं। गाड़ी तो केस मिला, हम लोग एकदम तत्काल गए, करंट लगा हुआ था, तो पेशेंट का हम लोग बॉडी भी कर लिए। उसके बाद 20 मिनट तक हम लोग कोशिश किए, धक्का मारे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई।
चलिए, तो मोहम्मद रिजवान है हमारे सहयोगी जिन्होंने इन दोनों खबरों को रिपोर्ट किया है। रिजवान का रुख करते हैं, उनसे ज़्यादा जानने समझने की कोशिश करते हैं। रिजवान, जो पहली खबर आपने भेजी है कि भवन बनकर तैयार हो गया है और उसकी सुध लेने ना विधायक आ रहे हैं, ना जो सांसद है वो आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग तो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। भवन बन गया, अगर उसे शुरू कर दिया जाए तो वहाँ के लोगों को इसका फायदा पहुँचने लगेगा। क्या वजह मान रहे हैं, आखिर क्यों इतनी उदासीनता है? जादव नगर का जो मामला है, जादव नगर में आज 2010-11 में उप स्वास्थ्य केंद्र का बना वहाँ पे। हालांकि आप जो तस्वीर हमने दिखाया है वो बिल्कुल देख रहे होंगे कि वो कंप्लीट हो चुका है, लमसम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उतने ही पे उसी वक्त उसको छोड़ दिया गया। बदहाल स्थिति यह हुआ, उसका स्थिति अभी उसकी स्थिति यह है कि वो जंगल झाड़ में तब्दील हो गया है। वो बिल्कुल आप देख सकते हैं वो तस्वीर। बिल्कुल देखिए तारिक, वहाँ की स्थिति इतना भयावह है कि वहाँ के जो जनता है, वहाँ के लोग है, वो मांग कर रहे हैं हर बार की यहाँ पर अगर उप स्वास्थ्य केंद्र अगर यहाँ पर बढ़िया अगर होता तो हम लोगों को जो बाहर जाना पड़ता है इलाज कराने, प्रतापपुर जाना पड़ता है या हंटरगंज जाना पड़ता है, कम से कम ये तो सुविधा थी कि यहाँ बन जाता तो हम लोग को इलाज यहाँ बेहतर इलाज यहाँ पे होता, डॉक्टर यहाँ पे। ये तो लोगों को राहत होती। रिजवान, 13 साल से कोई देखने भी नहीं आया इसको, ये भवन को, कि बन गया या नहीं बना है या इसमें क्या खराबी चल रही है। क्या इसको सीधे हम पैसों की बंदरबाट से जोड़कर देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी हमारी सिविल सर्जन से बात हुई थी तारिक, तो इस पर बात हो रही थी। उसने कहा कि इस बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दिया गया है, ये इसको जो है इसको पूरा दहशत कर गिरा के और फिर से नया बिल्डिंग बनाया। तो ये तो कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से जो पैसा जो आया वो बिल्डिंग बना उसको पूरी तरह से बंदरबाद कर दिया गया। आखिर सवाल उठता है कि आखिर वो पैसा गया कहाँ, कौन ठेकेदार था, किस ठेकेदारी में काम किया, कौन सा ठेकेदार था, कौन उसका जेई कौन था, आई कौन था, एक्जीक्यूटिव कौन था। सवाल तो उठता है क्योंकि वो उतनी बड़ी भवन बना और करोड़ों रुपया खर्च हुआ, वो पैसा गया कहाँ? आखिर सरकार की पैसा तक वो चुना तो सरकार का लगा। वहाँ की जनता भी ये मांग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये आधा अधूरा में क्यों छोड़ कर चला गया। इसका जवाब किसी को नहीं मिल पाया है तारिक अभी तक। जाहिर तौर पर इसके जवाब की तलाशने की आवश्यकता है। रिजवान, दूसरी खबर जो आपने की है, 2 बच्चों की जिंदगी आज एक लापरवाही की वजह से खत्म हो सकती थी। बताइए, एम्बुलेंस जो तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी जिसको है वही खराब हो गया। ड्राइवर कह रहा है कि भाई मैंने विभाग को इसकी सूचना दी हुई है, यानी कि तमाम जो अधिकारी हैं जो एसी कमरों में बैठते हैं, जरा भी संवेदना उनके अंदर नहीं बची अब। बिल्कुल सर, देखिए 108 एम्बुलेंस की हालत बद से बदतर हो चुका है। यहाँ पर हर दिन आए दिन ऐसा, अभी तो जान बच गया 2 लोगों की और किसी तरह से नकेल आपको दिखाए वो जो गाड़ी की जो 108 की कैसे ठेला जा रहा है, ढकला जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी वो स्टार्ट नहीं हुआ। और ड्राइवर बता रहा है सर कि देखिए इस तरह से हम लोगों को ना उसको टायर बदलने के पैसा मिलता है ना उसको मेंटेनेंस का पैसा मिलता है। तो कह सकते हैं ये घोर लापरवाही कहा जा सकता है 108 के वजह से 108 के। देखिए सर, वहाँ पे जो है वो 108 यहाँ पर चतरा में भी ऐसा कई हर दिन शिकायत मिलने को मिलता है कि यहाँ पर 108 समय से नहीं पहुँचता है, समय से नहीं जाता है, या तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी बीच में तेल खत्म हो जाता है, टायर पंचर हो जाता है। तो इस कह सकते हैं कि उसकी बदहाली बहुत ही अभी आज के डेट में बहुत ही बदतर स्थिति है 108 का। जी चलिए रिजवान, बहुत बेहतरीन रिपोर्ट आपने दोनों निकाली है जो स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को दिखा रहा है। आप लगातार इन दोनों मामले पर सवाल पूछते रहिए और हमारा काम सवाल पूछने का, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों सवालों का ठोस और मजबूत जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।